डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करना, पूरे एंड तक देखना। ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोग को डाउट होता है कि यार कैसे हम लोग को करना है, हम ये चीजें कमांड प्रॉम्प्ट में करेंगे, मतलब सीएमडी में करने वाले हैं। सो अगर आप लोगों के पास विंडोज है, मैकबुक है, तो सेम होने वाला है प्रोसेस। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चल जाओ अपने सीएमडी पे, माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल -u रूट -p। ठीक है, ये लिखना है। अगर आप लोगों को नहीं पता ये सब चीजें क्या हो रही है यहाँ पे, तो आप लोग मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने एसक्यूएल इंस्टॉल करना सिखाया। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से उसको जाओ देखो, एसक्यूएल इंस्टॉल करो, देन उसके बाद आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। उसमें माई एसक्यूएल रूट पी ये सब क्या है, ये सब मैं समझा दिया हूँ बिल्कुल। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम फिर भी आती है तो मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम 100% सॉल्व करूंगा। और अगर इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स जो कि अभी एसक्यूएल सीख रहे हैं, और मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है जो भी हम लोगों ने सेट किया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग पहले वाला वीडियो देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट आएगा, मतलब आप लोगों का एसक्यूएल स्टार्ट हो चुका है। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से डेटाबेसेस है। ठीक है, अगर आप लोग अभी कर रहे हो तो आप लोगों में बस 3-4 डेटाबेस दिख रहे होंगे जो कि अ, बने हुए ऑलरेडी रहते हैं। इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माईएसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा और एसवाईएस ये दिख रहे होंगे। इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ था। तो कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, ये सब सीखेंगे। इनपुट कैसे देना है हम लोग को, ये भी सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत लोगों को डाउट होता है, हर चीज को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। बट हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में मतलब सीएमडी में हम लोग के ना कुछ भी थोड़ा सा भी सेमी कॉलन का प्रॉब्लम आता है, ये पूरा एरर थ्रो करता है, हमको पूरा सा फिर से करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कहीं कहीं पे मैं गलत कर दूं तो मैस्ड अप हो जाए, बट आप लोग समझना, हम लोग ये वीडियो मेनली समझने के लिए हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, बट मैं पूरा एकदम सही से करने का ट्राई करूंगा। यार हो जाता है यार, कभी कभार छूट जाता है मेरे से भी सेमी कॉलन, या कुछ भी हो सकता है। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे एक डेटाबेस अपना क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करना है, सिंपल कमांड लिखो, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, ये हमारा कमांड है एसक्यूएल का, इसको आप लोग कैपिटल लेटर में लिखो, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का नाम रख दो। जैसे मैं अपने डेटाबेस का नाम स्टूडेंट रख रहा हूँ यहाँ पे, आप जो भी रखना चाहो आप लोग रख सकते हो। स्टूडेंट रखने के बाद सेमी कॉलन, देन हिट एंटर। अब आप लोगों का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। कैसे देखना है डेटाबेस क्रिएट हुआ है, सिंपल डेटाबेस नाम की आप लोग यहाँ पर कमांड लिखो, सेमीकोलन लगाओ, एंटर हिट करो, आ जाएगा। देखो मैं आपको ना एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग को लिखना नहीं पड़ता है, हमारा ऑलरेडी सेव हो जाता है क्या क्या हम लोगों ने, और रिसेंट वाले हम लोगों ने कमांड क्या लिखे। अपर एरो की दबाओ। देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट किया था, वो लिखा हुआ है। फिर से एक बार अपर की दबाओगे तो शो डेटाबेसेस, देन हिट एंटर। देखो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट नाम का डेटाबेस। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट नाम के डेटाबेस के अंदर मैं टेबल क्रिएट करने वाला हूं। तो कैसे हम लोग उसके अंदर जाएंगे, तो लिखो अब यूज स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट के अंदर जाके टेबल बना रहा हूँ ना, इसलिए मैंने स्टूडेंट को क्या किया, यूज किया है। सेमी कॉलन, देन हिट एंटर। डेटाबेस चेंज, मतलब हम लोग अब स्टूडेंट के अंदर आ चुके हैं। हम लोग पहले कहाँ थे, रूट में थे, अभी हम लोग कहाँ आ गए हैं, स्टूडेंट नाम के डेटाबेस के अंदर। अब जो भी चीज करेंगे हम स्टूडेंट के डेटाबेस के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे टेबल। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग एसक्यूएल में, ये देखना हमारा मेन टास्क है आज के वीडियो का। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, देखो यहाँ पर आप लोग कमांड लिखो, क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल, सॉरी, क्रिएट टेबल। अब उसके यहाँ पे टेबल का नाम दो, क्या नाम दोगे अपने टेबल का। ठीक है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ कुछ भी नाम दे सकते हो। स्टूडेंट, मैं शॉर्टकट स्मॉल में दे रहा हूँ, स्टूडेंट इन्फो देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट इन्फो, ये मेरे टेबल का नाम है, स्टूडेंट इन्फो। अब यहाँ पर क्या क्या देना चाहते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ आईडी, नेम एंड ग्रेड। ग्रेड नहीं देते यार हम लोग ना, चलो ठीक है, ग्रेड देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का कितना रिजल्ट देते हैं, चलो सिंपल रिजल्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आईडी देता हूँ। तो आईडी नाम का मैं बनाऊंगा एक टेबल में, आईडी नाम का एक कॉलम रहेगा। जो कि मेरी आईडी होती है हमेशा यूनिक रहती है और इंटीजर में रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा इंट प्राइमरी की। ठीक है, इंट जो है इंटीजर को डिफाइन करता है, प्राइमरी की मतलब यूनिक होनी चाहिए, सेम आईडी नहीं हो सकती हमेशा। ठीक है, ऑब्वियसली यार आईडी हमेशा डिफरेंट होती है। ठीक है, दूसरा आने वाला है नेम, है ना। नेम में देंगे हम वेर कैर। अभी वेर कैर का क्या चक्कर है भाई, देखो वेर कैर क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ।
वेर केयर मतलब वेरिएबल और कैरेक्टर, ठीक है। और इसमें 50 जो है हमारा क्या होने वाला है, नेम की लेंथ होनी चाहिए 50, 50 से ज्यादा 51, 51 नेम का भी अगर कोई आ गया, जैसे किसी का नाम है 51 लेटर्स हैं उसमें, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं है। 50 तक के ही वैलिड है, 50 से ज्यादा वैलिड नहीं है नेम्स की, नेम की क्या बोलते हैं स्पेस, ठीक है। उतना ही हम लोगों ने कवर अप किया है, कैप कर दिया है कि 50 से ज्यादा बड़े नेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉमा, देन यहाँ पर हम लोग रखेंगे अब रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट भी जो है हमारा क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, इंट कर देते हैं। देखो रिजल्ट जो है हमारा यूनिक नहीं होता है, कई लोग का रिजल्ट सेम आता है, इसलिए मैं रिजल्ट को यहीं पे पैक करूंगा, एक और ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि ये जो है नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे पूरा हो चुका है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ ना यार, रिजल्ट नहीं करता मैं ना, एक सैलरी कर देता हूँ, मतलब आई नो स्टूडेंट की सैलरी नहीं होती है, थोड़ा सा लॉजिक हो जाएगा, बट हम लोग क्या करते हैं, समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी कर देता हूँ मैं। अब मेरे को फिर से पूरा एम्प्लॉयज नाम का टेबल बनाऊं, इसलिए मैं सैलरी कर देता हूँ। स्टूडेंट समझ जाओ यार, अब आप लोग इतने समझदार तो हो, ठीक है। सैलरी में यहाँ पे 10,2, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे ना आपका इसलिए सैलरी ले रहा हूँ ताकि आप लोग का चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है, मेरा समझाना मेन मोटिव है। ये सब चीजें तो ठीक है। देखो सैलरी आ गई डेसिमल प्लेस में, जाओ सैलरी जो होती है डेसिमल में होती है, जैसे हो सकती है किसी की सैलरी डेसिमल प्लेस में, जैसे आप लोग अगर 10,500 कमा रहे हो, 10,500 पॉइंट समथिंग कुछ 34 या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं डेसिमल ले रहा हूँ, मतलब कि फर्स्ट प्लेस में जो रहेगा 10th तक का नंबर आ सकते हैं, मतलब कि 50, 60, 70, 80 कुछ भी कर लो, 1000 lakhs। उसके बाद डॉट के बाद मतलब पॉइंट के बाद कोई भी दो वेरिएबल ही आ सकते, दो नंबर्स ही आ सकते हैं, 3, 4, 5, 6 अप टू 9, जो भी है, ठीक है। उससे ज्यादा बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। आपकी की सैलरी ऐसी थोड़ी होती है कि 10,000, मतलब 100.12345678 9 ऐसा तो नहीं होता है, 100.23 ऐसी ही हो सकती है ना, मतलब कुछ भी हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे सेकंड प्लेस में जो रहेगी हमारी डेसिमल के बाद वाली जो प्लेस रहेगी, उसमें दो ही वेरिएबल में इनपुट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर मैं एंटर हिट करूंगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सैलरी जो है यहाँ पर मैं, स्टूडेंट की सैलरी नहीं होती है, अगर वो क्या बोलते हैं स्टूडेंट है तो वो सैलरी नहीं है अभी उसकी, ठीक है। मैं बस यहाँ पे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा डेसिमल वाला कैसे काम करता है, ठीक है। अब आप लोग में से कोई कमेंट करोगे और स्टूडेंट की भी तो सैलरी होती है, बट यार वो मैं स्कूल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो समझ जाओ, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर मैं सब चीजें कर दिया हूँ, हमारे टेबल की फील्ड क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर दूंगा इनपुट। अब इनपुट कैसे देते हैं, देखो इंसर्ट इनटू, ठीक है, ये हमारा क्या है, एसक्यूएल की कमांड है। इंसर्ट इनटू देखो बहुत सिंपल कमांड है, देखो हम लोगों को टेबल क्रिएट करना था, टेबल क्रिएट किया, स्टूडेंट इन्फो नाम का टेबल क्रिएट किया। इंसर्ट इनटू मतलब कि स्टूडेंट इन्फो के अंदर इंसर्ट करो, क्या इंसर्ट करो, अब हम लोग देने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। आईडी पहले हमको इंसर्ट करनी है, दूसरा नेम, तीसरा सैलरी, ठीक है। एकदम सीक्वेंस में रखना, कुछ भी चीज उधर उधर मत करना, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज देनी है, तो आईडी हमारी 1 हो सकती है, ठीक है, चलो 10 रख दो, कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नेम जो है हमारा स्ट्रिंग होता है, तो मैं यहाँ पे नेम में ना एक काम करता हूँ, राहुल दे देता हूँ, मेरे दिमाग में नाम आया इसलिए मैं दे रहा हूँ, रीजन नहीं, ठीक है। राहुल देता हूँ, देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दूंगा अपनी सैलरी, तो कुछ भी दे देता हूँ, रैंडम नंबर, ठीक है, ये मेरी सैलरी हो गई, ठीक। उसके बाद फिर मैं यहाँ करूंगा सेमीकोलन, देन हिट एंटर, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई यार, चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। यार प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया ना, इंसर्ट इनटू के बाद मैंने ना स्टूडेंट इन्फो नहीं बताया कि स्टूडेंट इन्फो में डालो भाई सब जितनी भी चीजें आने वाली है, इसलिए स्टूडेंट इन्फो लिखा हूँ, ठीक है। मेरे टेबल का नेम है ये, देन उसके बाद मैं एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है ये वाला सिंटेक्स अपना, ठीक है। यहाँ से देखो क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड 0.01 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है इंसर्ट हो चुका है, ठीक। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कैसा दिख रहा है, मतलब इंसर्ट होने वाला टेबल कैसे क्रिएट होकर कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखो आप लोग क्या लिखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किसमें, स्टूडेंट इन्फो है ना, स्टूडेंट इन्फो, ठीक, एंटर। देखो यहाँ पर आईडी नाम का नेम और सैलरी बन गया, यहाँ पर ये सब चीजें इंसर्ट हो गई। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से चीजें काम करती है, और अगर आप लोगों को मल्टीपल वैल्यूज डालनी है तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो
ये वाली जो ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट के बाद 49 के बाद ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पे कॉमा लगाओ, देन उसके बाद चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ यार। सिंपल मैं यहाँ पे ये सब चीजें लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे कॉमा डाल रहा हूँ, उसके बाद फिर एक ब्रैकेट लगाऊंगा, मैं आईडी देता हूँ 20, नाम देता हूँ मैं अपना ही नाम देता हूँ संदेश, ठीक है, कॉमा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सैलरी दे देता हूँ। सॉरी यार, सैलरी ज्यादा हो गई, बोलोगे यार अपने नाम सैलरी ज्यादा दे दिया। ठीक है, ठीक है, चलो ये देखो ये इतना हुआ, देन उसके बाद फिर मैं एंटर करूंगा हिट। देखो यहाँ पे दिखा रहा है डुप्लीकेट एंट्री 10 10। डुप्लीकेट एंट्री 10 की स्टूडेंट प्राइमरी क्यों ऐसा क्यों दिखा रहा है यार? अ, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो 20 जो है यहाँ पर, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर जो है मैं इसको 30 करता हूँ, इसको, हाँ, इसको 30 करता हूँ, नेम को मैं चेंज करके श्याम कर देता हूँ यहाँ पर, देन उसके बाद सैलरी इसकी मैं इतनी कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री क्यों दिखा रहा था, क्योंकि मैंने 2 बार राहुल राहुल को पास कर दिया, इसलिए डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा था। तभी मैंने बताया ना यूनिक होना चाहिए, इसलिए देन एंटर हिट करेंगे, देखो क्या दिखा रहा है, रिकॉर्ड्स टू डुप्लीकेट 0 वार्निंग 0, मतलब कि डुप्लीकेट एक भी नहीं है, वार्निंग कुछ भी नहीं है, रिकॉर्ड 2 हो गए हैं हमारे, 2 रिकॉर्ड्स मतलब 2 हमारी वैल्यूज आ गई हैं। सिंपल अपने को क्या करना है, अपर एरो दबाओ, दबाते जाओ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हिट एंटर। देखो यहाँ पे 3 हमारी एंट्रीज आ गई, राहुल, संदेश एंड श्याम। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो है हमारा एक सीक्वेंस ऑर्डर पे हमारा हो रहा है, आर पहले आता है इसलिए आर पहले आ रहा है, संदेश का एस, देन यहाँ पर शाम, और हम लोग आईडी भी देख सकते हैं कि यार 20 30 पहले है। देखो मैंने यहाँ पे 30 दिया था, उसके बाद भी यहाँ पर 20 को पहले ले रहा है। ठीक है, तो ये अरेंज भी हो जाता है अपने हिसाब से। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या हुआ है इस वीडियो में। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और भी हम लोग बहुत मजेदार चीजें देखने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।